और ये लब मैं तलब की तलब तू बता ही गाता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुर्बान इमामा है तेरा मिंबर तेरा फर्श परी या रहमतुल तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ हकीकत है मैं सिर्फ समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा फरिश्तों सुल्तान मेराज है फरिश्तों सुल्तान मेराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा मेरे आका इमाम सबे अंबिया मेरे आका इमाम सबे अंबिया नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला 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 तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुस्तफा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा शाहे मदीना यसरब के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले शाहे मदीना शाहे मदीना
जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलती चादर तनी है, नीले फलती चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना। यसरब के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। ये कहती थी हर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। तेरे घर में खैर वरा गए हैं, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। मेरे घर में खैर वरा गए हैं। बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर। मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा। तेरे घर में खैर वरा गए हैं। उठी चार सूर है मता की घटा
जाहिरों से जजा गए हैं, बड़े ओज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये कहती थी हर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर वरा गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। कहा जिनको हक ने सिराजुल मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजुल मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए हैं, बड़े ओज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर वरा गए हैं। ये सुनकर सफिया है दामन पसारे हुए सब समाना। ये सुनकर सफिया है दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना। नवाज़ों का सदका निगाहे करम हो, नवाज़ों का सदका निगाहे करम हो, तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं, बड़े ओज पर है मेरा मुक़द्दर, तेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैर वरा गए हैं। मुक़र्रब है बेशक खलीलो नजीबी, बड़ी शान वाले करीमो मसीबी। मुक़र्रब है बेशक खलीलो नजीबी, बड़ी शान वाले करीमो मसीबी, करीमो मसीबी। लिए अर्श में जिनके कदमों के बोसे, लिए अर्श में जिनके कदमों के बोसे, वो उम्मी लक़ब मुस्तफ़ा गए, बड़े ओज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में
सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगी ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कही है, नज़ीर कही है, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तो हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पैगाम आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के है शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब सा आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला कर पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, हो चुका इंतज़ाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, दोस्तों अब उठाओ जनाजा
याद आ जाए तो जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना ये कलाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है पैगाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। जी इशफाक भाई सुनाइए, हूँ फारग हो गए हो? जी जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सुन रहा था, बहुत सुकून मिला, मज़ा आया। है ना, बस यही है कि जिंदगी इसी तरह ही है। वो आसिफ भाई, वो उधर ना वो मेरा नेट का इशू बन गया था, नेट ऑफ हो गया था, इसलिए फिर मैं काफ़ी टाइम से ना उधर नहीं ज्वाइन नहीं कर सका। नहीं, मैं फिर वो बैठे थे ना हमारे साथ अपने उधर गए, वो फिर जोर की नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज हो गई थी उनके शहर में, तो फिर मैंने भी अपना कोई हांडी रोटी करनी थी। सही। अच्छा आसिफ भाई, एक तो मुझे वो दूसरी आईडी पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम, वो हल नहीं मुझसे हो रही। उधर से ये तो ना अब्बद भाई वो OPF वो शो नहीं हो रहा, वो 2 दिन से ये प्रॉब्लम है। वो अगर मैं फॉलो करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बैक फॉलो हो जाता है। ये क्या इशू हो सकता है? यार ये टिकटॉक वाला ने पंगे सारे लिए हुए हैं, लेकिन वो है वही VPN टाइप ही है सारी, जी है VPN टाइप ही है ना। जी जी। तो टेलीफोन एक है, दूसरा है, समझा नहीं। एक टेलीफोन पर आईडी तो नहीं ना आप चेंज करते, एक को ऑफ करके दूसरे को चलाते? एक पे करता हूँ। हाँ इसीलिए ना, तो वो ऑन ऑफ वाला चक्कर जब आता है ना तो प्रॉब्लम करता है। सही। तो बेहतर यही असल में, इसीलिए तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में टेलीफोन रखना कौन सा मजाक। कौन सा चल रहे हैं आजकल? जी सैमसंग चल रहा है, कौन सा चल रहा है आजकल वैसे? समझा नहीं भाई। टेलीफोन का कौन सा चल रहा है आजकल? सैमसंग चल रहा है, आईफोन है, कौन सा है? नहीं सैमसंग है उसमें। और सैमसंग ही है ना, लेकिन क्या क्वालिटी उनकी अच्छी है? हाँ जी, क्वालिटी अच्छी है इसकी। अच्छा, वो ख़राब खरूब हो जाए तो हो जाता है रिपेयर? जी जी। ओ फिर तो ठीक है। लेकिन क्या नॉर्मल कितना टेलीफोन के आजकल जी प्राइस कितनी है आजकल नॉर्मल? ये आसिफ भाई, मैंने इसको ये लिया था तकरीबन ना कोई 1 साल पहले, 99,000 का। तो माशाल्लाह अभी तो ठीक चल रहा है। नहीं ठीक तो चल रहा है, साल पहले 99 तो अब कितना हो गया होगा? 10-20% तो बढ़ गया होगा फिर। नहीं, इसकी प्राइस डाउन हो गई है। वो ये मार्केट के हिसाब से मेरे आइडिया से कोई 40-45 का रह गया भाई। पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता। पाकिस्तान में तो जो लॉन्चिंग होती है जनाब, दूसरे दिन बाद 50% रेट डाउन हो जाते हैं इनकी। वजह क्या? वो मार्केट ही हमारी ऐसी है बस। एक तो ये फ़ोन वालों का ये मसला है जी, वो आए दिन तो लॉन्चिंग करते हैं। या फिर ये क्या है, इंसान सोचता है कि टेलीफोन लेके बिजली का बिल दे। हाँ ये भी है। यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर ना मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादातर लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा, बस वो ज़्यादा मज़ीद फंसते ही जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल उसमें भी। हाँ लेकिन जब सर्विस ही नहीं सही आ रही और इंटरनेट का पैकेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्ड लेते हैं? नहीं वो आसिफ भाई, मेरे वो वाईफाई लगा हुआ है, वो उधर इसलिए वो बंद हुआ था 2 घंटा। मैंने फिर वो
लाइनमैन को काले की है, बार बार काले करने से फिर चलता है। यही अच्छा। तो प्रॉब्लम है, कभी कभी लाइट बंद हो गई, हाँ कभी वही। नेट बंद हो गया। लेकिन जब बाहर जाते हैं, बाहर फिर मैं वो सिम पे पैकेज लगवा लेता हूँ। हाँ वही ना, फिर पैकेज लगवाते हैं ना, वो एक्स्ट्रा जरूरी है। जी जी। अच्छा तो आसिफ भाई, अभी आर्ट का प्लान क्या है आपका? है कोई मतलब कोई क्या माइंड है, क्या होना चाहिए या कैसे होगा? वो जो था आज, क्या बोल रहे हैं, उसका नाम भी बड़ा अजीब सा आया है, रचगानी के कचकानी के, कौन सा इलाका है वो, ये आया मैसेज कि उन्होंने चेंज की है प्लेस। लोकेशन चेंज करने क्या है? हाँ तो आया जी, है जी, तरनौल के बजाय संजानी। ये संजानी किधर है जी, मुझे तो ये नहीं पता। तो वो कहते हैं कि 350 कनाल की खुली जगह है। सही है। जगह तो ठीक है सर। आसिफ भाई, एक इन्फॉर्मेशन आई थी छोटी सी, मैंने आज 2 बंदों से सुनी है। एक रोड पे था तो वो बंदा कह रहा था जी अंदर की खबर है, इंशाल्लाह खान साहब 8 को हमारे साथ होंगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, अगर होंगे तो आपके मुंह में घी शक्कर जनाब। हाँ और बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे ने वॉइस की थी कि ये अंदर की खबर है जी, 8 को इंशाल्लाह खान साहब आएंगे। तो दोनों मतलब 2 शहादतें मिली, बड़ा दिली सुकून हुआ, बड़ा मज़ा आया कि यार चलो बेहतर हो जाएगा। आपकी राय क्या है इस बारे में? लेकिन मसला ये है ना, अगर तो सही है तो उसके मुंह में वाकई घी शक्कर, बल्कि पूरा देश का घी का। लेकिन ये है कि इसको लेकर ये गेम ना हो कि अब तो खान ने आ जाना है, तो जलसे की क्या जरूरत है। समझ रहे मेरी बात है? जी जी। कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। अगर आसिफ भाई ऐसा हो जाए, पहले तो खैर ऐसा मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, जितनी भी लीडरशिप जाए जाके उधर बैठ ही जाए, यही बोल दे, अनाउंस कर दे कि हम इधर बैठे हैं। क्योंकि मैं एक दिन एक वो जियो पे सुन रहा था, एक वो डोगर साहब से कोई एमपी या शायद एमएनए थे नून के, तो वो कह रहे थे मैं आप गारंटी करें कि अगर आप जलसा करेंगे तो दोबारा जिस तरह आएंगे इसी तरह ही वापस जाएंगे। तो मेरा आइडिया ये इनकी यही काम पे टांगे कांप रही है कि भाई अगर ये आ गए तो फिर दोबारा घर वापस नहीं गए तो हम तो गए फिर। ये नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है इनके लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से आसिफ भाई एंड हो चुका है यार, अब नहीं कर ना, देना लेकिन चाहिए। अब उनको समझ आ रही है कि ये लास्ट ही चांस है अब। क्योंकि वो बंदा बोल रहा था कि जी पिछले जो 22 को मनसूख हुआ है ना जलसा, उस जलसे में ये तय हो चुका था कि जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब 8 को जो आप डेट चेंज कर लें तो उसके बाद हम इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई हो जाएगी। देखिए अभी ये सच है खबर या नहीं, मैं हाँ तो ठीक दुआ है, करता हूँ सच ही हो। अल्लाह करे जी, बिल्कुल सच्ची हो खबर, हम तो यही चाहते हैं। और चाहते क्या है? दूसरा आसिफ भाई, वो आपने वो सुना है जद्दा में वो एक कमरे में 9 लोगों की डेथ हो गई? कब? आज? नहीं कल या परसों की खबर है ये, वो वीडियो थी मेरे पास। वो जो काले उधर उन्होंने जनाब वो आए हैं अंदर आके, उन्होंने वो सलेंसर वगैरह लगाए थे शायद पिस्टलों को, वो 9 बंदों की डेथ हो गई। उधर उन्होंने फायर मारे, एक ही घर के 3 लोग थे उधर भी। लेकिन वो एक कौन है? पाकिस्तानी है? जी जी, वो 3 भाई पाकिस्तानी थे जी।
वो वीडियोस थी, मैं तो वो देख के मतलब ये अभी सऊदीया में भी इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। हाँ, लेकिन वैसे तो वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इन मामलों में। अगर वीडियो तक बन गई है तो अब खबर छुपी तो नहीं रह सकती ना। असल में पता है कि वही फेक न्यूज़ का चक्कर है ना, फेक न्यूज़ बहुत चल रही है जी जी। और इतने सारे ग्रुप इन्वॉल्व हैं अब। वहाँ पर भी ठीक है, मीडिया पर पाबंदी है, कंट्रोल है, लेकिन अगर वीडियो बन रही है और यूट्यूब व्हाट्सएप को रोक तो नहीं ना सकते। जी तो उससे तो फिर यही है कि अगर वीडियो बनी है तो वो कन्फर्म नीचे देख लेना था डेट कौन सी थी और हालात जो अगर कुछ रोड वगैरह नज़र आ रहे तो ये भी देख लेना था कि मुल्क कौन सा है। कई दफ़ा ये होता है कि किसी और मुल्क की उठाकर वीडियो ना वो लगा देते हैं। नहीं, वो नीचे ना वो कॉम व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में थी, नीचे वो डिटेल उसने यही दी हुई थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, लेकिन फिर अब एक ही बंदे ने कंफर्म किया उसको। वो ग्रुप में मैंने चेक की, मैंने वीडियो सेव की थी। हाँ, लेकिन उसके बाद लेकिन जिसने दी ये खबर जी जी नीचे फिर 2-4 दोस्त और कमेंट करते हैं ना कि हाँ जी ये बिल्कुल सही खबर है, हमें भी पता चली है, हमें अपने ज़राए से पता चली है, जिसने डाली है उसको अपने ज़राए से पता चली है। सही। ये मैं कह रहा हूँ। और दरअसल ना आसिफ भाई, वो जिस दिन से मैंने तकरीबन हो गया मुझे 10-15 दिन में आपके इधर रोड पे बैठता हूँ ना, तो वो ज़रा इन्फॉर्मेशन मतलब वो ग्रुप्स मेरे पास 10-12 ग्रुप्स हैं, हाँ हाँ हाँ। तो आधा घंटा ना चेक करूँ तो वो मुझे 15,000 1500 2,000 मैसेज आए होते हैं। हाँ हाँ। वो सारा दिन ऐसा ही गुजर जाता है, तो रोड पे नहीं बैठने मैं में समझ गया आपकी बात। हमारे से मेरे अपने 3 टेलीफोन है मेरे, लेकिन मैंने ग्रुप सिर्फ 2-3 रखे हैं, तो कई दफ़ा वो भी मुझसे ऊपर हो जाते हैं। जी। एक ही ऐसे भाई दफ़ा हमारी तो मजबूरी है फिर। हाँ, एक ही दफ़ा 40-50 जो है ना मैसेज आ जाते हैं तो बंदा आता है मैं कितने जाऊँ। हाँ यही बात है। तो दूसरा मेरे इसमें वो मेरे बेटे की 2-3 आईडी, वो एक ही मोबाइल यूज कर रहे हैं हम, एक हाँ ही मोबाइल तो पे माशाल्लाह 4-5 आईडी है। हाँ वही ना, बहुत अच्छा भला स्टॉक इकट्ठा होता होगा। जी जी। तो बीएफटी भाई आज किधर है? और वो लेडीज पुलिस भी नहीं है आज। वो ये पता है क्या है, इनका जो कंट्री है ना हमारे से 1 घंटे वो पीछे है। सही। हमारे पास अभी 9:10 हुए हैं। हमारे 12-10 हो गए, 3 घंटे के इधर। हाँ, और उनके 8:10। अच्छा भाई, आप कौन सी कंट्री में? ये हम जो है ना जर्मनी के साथ। सही तो हमारा यूरोप का एक ही टाइम है पूरा, सही। लेकिन यूके वाले 1 घंटे पीछे हैं हमसे। सही। और अभी जो पता नहीं अमेरिका ब्रॉड पे वाले बात हैं, कर। जी जी अमेरिका वाले, कनाडा वाले, वो हमसे 6 घंटे पीछे हैं। ये म्यूट लग गया आपका अशफाक भाई। जी जी। आबद भाई भी मेरे ख्याल कहीं चले गए। नहीं, वो नमाज पढ़ने के लिए। सही। वो मैंने वो व्हाट्सएप का नंबर था मेरे पास जरा फातिमा का, तो मैंने उनको कॉल की थी, तो वो शायद बता रही थी कि जी मुझे रिमूव कर दिया गया है। मैंने कहा वो ये कैसे हो सकता है, इसमें है इस तरह का इशू कहीं? नहीं तो कल आप थे यहाँ पर रात को? जी कल आप यहाँ आए थे ब्रॉड पर? कल शायद नहीं, कल नहीं शायद, नहीं आए थे आपके? नहीं, कल याद नहीं पड़ रहा मुझे। कल मैं दरअसल कल तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। अच्छा अच्छा। बीएफटी बैठा हुआ था, उसी बैठा था, दिल्ली पुलिस सब बैठे थे यहाँ। तो आसिफ भाई ऐसा फिर मेरा फातिमा ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे रिमूव कर दिया गया? क्योंकि मुझे ये डाउट था कि मैं भी मतलब उस आईडी से नहीं जा पा रहा, शायद कोई प्रॉब्लम आईडी में बनी हुई है। तो पूछ लेना था ना उसने, अगर बोला है तो क्यों रिमूव किया?
नहीं फिर मैं आसिफ भाई वो खुद ही नहीं ज़्यादा बात ही नहीं करता, वो कुछ अपने मामला होते हैं, इश्यूज होते हैं, फिर बंदा इंटरफेयर करे अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, अगर एक आदमी बोलता है, जिस तरह अगर मैं 2 दिन नहीं आऊँ तो आप जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, या मेरी सर्विस ख़त्म हो गई है या हमारा टेलीफोन खत टूट गया है, कोई तो रीज़न देना पड़ेगा ना। जी जी इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर आप कल आते तो आपको पता चल जाना, तो बैठे थे सब में। सही। वो भी नीचे आए थे, वो दरवेश भाई आए थे, वो भी मेरे ख्याल चले गए शायद। नहीं ना, उनका मसला ये होता है कि जब बीपी से ख़त्म करके कमरे में जाते हैं ना, 7 आदमी साथ सोते हैं, जी सही। तो फिर ये है कि सुन सकते हैं कई दफ़ा वो, क्योंकि उन्होंने सुबह उठना होता है 4 बजे। उनके मुल्क में भी गर्मी बहुत होती है, तो वो सुबह सुबह पर निकलते हैं। जी वो आसिफ भाई मेरे ख्याल वो दरवेश भाई कतर में है ना शायद। हाँ, उस तरफ ही है ना, तो गल्फ में जितने भी कंट्री हैं ना, तो सुबह काम करते हैं। सही। और क्योंकि वो हांडी वाली इकट्ठी होती है ना एक ही कमरे में, जी जी तो फिर ये है कि उन्होंने आपस में रूल्स बनाए होते हैं कि यार 9 बजे के बाद या 7 बजे के बाद इशा पढ़ के तो फिर लाइटें बंद कर दो और अपने बेड पर ही रहो, और अगर मोबाइल देखना है तो लगा लो, कान में पिन भी आएगा। तो आसिफ भाई मुझे याद आ गया, वो नीचे जब हम उधर बैठे थे तो नीचे एक बंदे ने या वो एक टेक्स्ट किया था कि अपना इनबॉक्स चेक करें। हाँ, वो मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको किया है, उसको ना ऐड, वो ख़त्म नबूवत की जो है ना तारीख का था वो। सही। वो कल आया था, तो वो किसी रोड पर गया है, तो वो कह रहा था कि अंकल आपके पास टाइम हो तो आओ। मैंने कहा नहीं यार, मैं मिर्ज़ाइयों की ब्रोड पर जाता ही नहीं है। वो मैं माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा, मैं आज तकरीबन कोई आधा घंटा उधर बैठा रहा हूँ, सुनता रहा हूँ कि मतलब नॉलेज में इजाफा होने के लिए, लेकिन वो तो आसिफ भाई बिल्कुल ही फारग लोग हैं यार, बिल्कुल ही। नहीं, तो इसलिए फिर बजाय मैं वहाँ जाने के मैंने कुरान की चलाई हुई थी, तो अच्छा नहीं है बिल्कुल सही है। वक़्त मैं ज़ाया करूँ, क्यों ना मैं कुरान सुनूँ। वो उन्होंने अपनी डीपी पे लिखा हुआ था खातमुन नबीन, तो आप थोड़ा सा ज़रा रोशनी डाल दे। खातमुन नबीन उन्होंने तो वो मतलब ही उल्ट कर दिया सारा। वो कह रहा जी इसका मतलब नबूवत ख़त्म नहीं हुई, ये वो क्या मतलब इस पे सारा फोकस था। जितनी भी बातें सुनेंगे कल, बल्कि OPF भाई ने यहाँ एक बेहतरीन वीडियो चलाई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा केस गया हुआ था, और उस आदमी ने जिसने केस किया हुआ था उसने इनकी किताबों से ऐसी जाहिलाना बातें बताई हैं हमें कि आदमी सुनकर जो है ना कहता है कि थू इनसे तो बात करना या इनकी बात सुनना ही बेवकूफ़ी है, अपना वक़्त का ज़िया है, और लानत भेजो और फारग हो जाओ बस। वो आज एक बैठे थे आलम साहब, मैं सुनता रहा उनको, उन्होंने वो खैर वो आयतें सुना के दलीलें दे रहे थे, लेकिन वो बात को बड़ा घुमा फिरा रहे थे, जैसे वो बंदा मतलब हकीकत जानते हुए भी नावाकिफ होता है ना। जब जिसने नहीं माना, देखे ना, इसीलिए कहते हैं कि इनसे काफिर ज़्यादा ठीक है। वो इसलिए कि जिसने सामने आकर दिलेरी से कहता है कि भाई मैं नहीं मानता, समझो बात आ गई, मैं ना तुम्हारे अल्लाह को मानता हूँ, ना नबी को, ना कुरान को, ना मैं मरने के बाद दोबारा उठने को, तो ठीक हो गया, उसने अपना आइडिया दे दिया। इस तरह यूरोप में तकरीबन अच्छी बड़ी तादाद है लोगों की जो किसी खुदा को भी नहीं मानते, तो ठीक है, वो मुंह पर बोल देते हैं भाई मेरा कोई रिलीजन नहीं है, बात ख़त्म। उससे तो फिर बहस बनती ही नहीं ना। ये जो आस्तीन के सांप होते हैं, नाम मुसलमानों वाला रख के, पाकिस्तानियों वाला रख कर, मुसलमान कहला कर जब अंदर से छुरी चलाते हैं, तो ये लोग जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक है काफिरों से भी, ऐसे ही बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं तो सीधी सी बात है, फिर हमें तो कुरान पर हमारा ईमान है, यकीन है, अल्लाह के नबी पर, ख़त्म नबूवत पर, उठ जाने के ऊपर, मौत के बाद, क़यामत पर, ये सब ईमान है। तो हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसे समझाएं या बताएं। अब बिल्कुल सीधा यही है कि जिस गांव जाना नहीं रास्ता ही पूछना कि उसका।
और फिर ये होता है कि जब आप किसी की ब्रोड पर जाते हो तो भाई सुनने के लिए गए हो, बेशक बात ना करो, उनकी ब्रोड फिर अप होती है। तो उस लड़के को फिर मैंने यही बोला, मैंने उसका जब मैसेज पढ़ा तो फिर मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा भाई मुझे तू क्यों उधर बुला रहा है, पहले तो याद है तू क्यों जा रहा है, जब तू बार बार जाएगा उनकी ब्रोड, जिस तरह अभी आप ऊपर देख रहे हो 8 आदमी शो हो रहे हैं, जी जी अगर यहाँ सुनने के लिए 100 आदमी नीचे आ जाए तो ये ब्रोड एकदम ऊपर जाएगी। सही। वो मैसेज लिखेगा, ऊपर से हम बात करेंगे, किसी को उठाएंगे, को बात करेंगे, को टैप टैप करेगा, समझे ना बात। बिल्कुल। तो इसलिए क्यों हम उनके जब उनको सुनना ही नहीं चाहते, उन पर लानते भेजते हैं, और जो है मुर्तद है, ये इस्लाम के दायरे से खारिज है, हमारे मुल्क के कानून में भी है, इस्लाम में भी है, तो इसलिए उनसे बात करनी बेवकूफ़ी है। तो आसिफ भाई ये तो उनकी ब्रॉड पे जाना भी मेरे ख्याल से फिर हराम ही है, वो अगर उनको फायदा हो रहा है इस बात से। या तो हो ना कि आपको कोई बुला रहा है तब तो आप जाओ, समझ आती है बात, तो बुलाएगा तो वही जिसको आप ऐड करोगे। आपने मुझे ऐड किया हुआ है, मैंने आपको दिन को नहीं बुलाया था, लेकिन क्योंकि मेरी आपने देखी जब पर आईडी ऑनलाइन है तो ऑटोमेटिकली आप आ गए, आपने मुझे ऐड जो किया हुआ था जी, तो बुलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे आपको, या ओपीएफ को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन होते हैं तो आपको आ जाता है मैसेज। देखें वक्त बहुत कीमती है, आपका भी, मेरा भी, हम सब का। और दिन को आप सुन रहे थे ना, लामा साहब क्या कह रहे थे कि एक एक दिन का, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। बेशक। तो जहाँ पर कोई चीज़ तामीरी ना हो, मुस्बत ना हो, कुछ आने वाले वक्त के लिए फ़ायदा मंद ना हो, आने वाली ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद ना हो, उस वक़्त को हम इस तरह ज़ाया कर दें, इससे तो फिर यही है कि हम लोग जो है ना दूसरी गंदी फिल्में, पोर्नो वाली फिल्में लगा कर देख लेते। अल्लाह माफ़ी दे। नहीं, मकसद तो यही है ना, जो क्या हो तो रहा है ना ये सब कुछ, अल्लाह तो माफ़ी दे रहा है, हम लोग माफ़ी ना कर रहे हैं अपने आप। बिल्कुल अच्छी भाई, ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि अनहोनी बात है। इस वजह से जितनी बुराई फैल रही है, तो ये बुराई तो नहीं ना, ये तो एक कैंसर है। ये तो आपको जहन में एक भी कीड़ा चला गया इस कैंसर का वायरस, तो आपका दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी। बेशक ऐसे भी। तो इसलिए उस जगह कदम ही ना रखो तो जहाँ इतने खतरे की बात है। आसिफ भाई ब्रॉड पे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, अगर ये बंदे सामने होना तो बिलीव करें, मैं मतलब इस तरह का जज्बाती आदमी, मैं तो एक सेकंड इनकी बात नहीं सुनूं, उतार दूं हर चीज इनकी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरह ही होता है ना, इसीलिए तो ये मजलूमियत का लिबास ओढ़ते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर ये लोग यूरोप में और इन कंट्रियों में बैठे हुए हैं जहाँ पर इन्होंने मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, मारे गए मारे गए मारे गए, लेकिन जिनको पता है इनकी हकीकत का, वो इनको फिर जवाब दे देते हैं। हाँ, किसी मुसलमान मुल्क में जाकर तबलीग करो ना, एक दिन पता चल जाए। अफगानिस्तान चले जाओ, अफ्रीका के किसी इस्लामी मुल्क में चले जाओ, तो झूठ 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 जो है ना, उसके पैर नहीं होते, ना उसके पास कोई मवाद होता है, ना ही कोई सबूत होता है। तो इसलिए फिर, और फिर जिन पर अल्लाह की लानत आ चुकी है उनके साथ अपना ताल्लुक़ तो छोड़े, 10 मील दूर उनका आपका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। बेशक आसिफ भाई। आसिफ भाई ये आपके साथ वाली पीसफुल वाली भी आपकी आईडी है? जी जी सही। अच्छा, तो आसिफ भाई उन्होंने ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे वो कर रहे थे ना टॉक, थोड़ी सी आप जरा रोशनी डाल दें, मैं नाकस से उसी अभी ओपीएफ भाई आते हैं ना, तो मैं आपको सुनाता हूँ वो, उसमें तो उसने जवाब दिया है। वो बड़ा अच्छा जवाब उसने दिया, और ऐसा जवाब उसने दिया है कि क्या बात है।
और जो इन्होंने बयान किया है ना, उस सवाल का जवाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जी जी। उसको सुनकर यकीन करें कि आप कहेंगे कि इससे तो बेहतर है मैंने किसी गधे से बात कर ली होती। ये टेलीफोन आ गया, मैं एक मिनट टेलीफोन से। जी सुन रहे हैं। हाँ जी, वो टेलीफोन आ गया और भाई साहब कहते हैं जी मुझे फ़ोन करो। क्यों? जी अशफाक भाई, अय्या अय्या। जी आ रहे BFT भाई? नहीं, मैं टेलीफोन पर था। जी। अच्छा आसिफ भाई, अगर माइंड ना कीजिएगा तो मैं, आपका माशाल्लाह नॉलेज अच्छा है, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर तो मेरा जो है ना वो किसी के पास भी नहीं है। आइडिया दोनों आपके पास है, बल्कि तीनों ही आपके पास। जी जी। आप क्या करना चाहते हैं उसे, वो पूछना चाहते हैं या कोई चक्कर है? नहीं नहीं नहीं, मतलब इमरजेंसी कोई इस तरह का इशू हो तो मैं आपसे वो काइंडली नहीं नहीं, नॉलेज से ऐसा कोई मतलब। मसला नहीं है। देखिए ना, मैं जिधर रहता हूँ ना वहाँ पर तीनों आईडियों पर मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, डे एंड नाइट। ठीक ठीक ठीक। दादा जिस तरह अभी आपने देखा था दरवेश भाई ने, वो जब नमाज पढ़ने गए थे ना तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, क्योंकि वो सूरत तौबा के बारे में को असल में बताना चाह रहे थे। तो उनको जब चले गए थे, मैं फिर भी पूरी सुनकर ही जो खाना शुरू किया था मैं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ ना, तो ठीक। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो आसिफ भाई अकेले कैसे मैनेज करते हैं आप? बस फिर अब अकेले ही तो ज़्यादा मैनेज होता है, बच्चे होते तो फिर किधर होना था, फिर टाइम ही नहीं था। ये तो सही है। देखे ना, तो आप आसिफ भाई, बच्चे वाले हो ना, आपके पास कितना टाइम हो सकता है फालतू? मैं तो आसिफ भाई बिलीव करें, मतलब
बच्चे भी पास हैं, बिजनेस ऊपर से नहीं नहीं, वही तो कह पाकिस्तान। रहा हूँ ना, तो आप बिजी है ना फिर बहुत। जी, यही जी। तो मकसद है ना बात करने का मेरा, कि जब आदमी के साथ दुनियादारी लगी हो, बाल बच्चा लगा हो, सारा काम मैं करके फारग हो चुका हूँ ना, तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ। सही। और जिस तो आसिफ मुल्क में भाई, मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है ना, बच्चे साथ भी नहीं रखे मैंने। तो मैंने आसिफ भाई अलग बच्चे किधर हैं? इधर ही है, लेकिन मैंने अलग मकान लिया हुआ है ना, सही। इसीलिए लिया है ना कि मेरे पास पब्लिक सर्विस बहुत है, मेरे पास आदमी बहुत आते हैं। ये अभी भाई का जिसका फोन आया था, ये असल में मैं ट्रांसलेटर हूँ ना गवर्नमेंट का, सही। तो उनके पास जो खत वगैरह आते हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो फिर मुझे फोन पर भी बोलते हैं और घर भी लेकर आते हैं। मेरे घर में रोज 3-4 लोग आते हैं। तो फिर जब अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो फिर इतनी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती ना। वो आसिफ भाई ऐसा है ना कि मेरी मेरी भी यही कंप्लेन है। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप हमें टाइम कब दोगे। हाँ देखा ना, तो अभी ना इसीलिए वो मैंने जो है ना ये काम ही नहीं किया, तो जी मैंने तो पैदा कर दिया सब कुछ। लेकिन उन मैंने घर वालों को तो ये कहा जी ये हमारी जंग है, हमको ये जीतनी है इंशाल्लाह हर हाल में। तो नहीं, देखिए क्या पाकिस्तान में तो होता है। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, मैं समझता हूँ। वहाँ तो ज़ाहिर मैंने भी जिंदगी गुजारी है। असल में मसला ये होता है ना कि यहाँ पर मैं सिर्फ वीकेंड दिया हुआ है उनके लिए, कि सैटरडे को मैं संडे को जाता हूँ बस, लेकिन वो सही। 7 बजे से पहले पहले आ जाता हूँ, फिर ये ब्रॉड कॉल नहीं होती है। तो आसिफ भाई मेरे पास ना 3 पोर्शन है घर के, तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन घर वालों को दिया है, नीचे वाले पोर्शन में जरा वो पॉलिटिक्स होती रहती है, अक्सर दोस्त आते हैं। अभी हाँ भी क्या आधा घंटा पहले वो 4-5 दोस्त आए थे, फिर उनको भी टाइम देना होता है। वो जो भी हमारे प्लान श्लान होते हैं, वो मतलब मैंने तो सब दोस्तों को ये कहा भी आपने व्हाट्सएप पे और फोन पे बात कतई नहीं करनी। जी बिल्कुल, जो बच्चे भी मामला हो, जो भी मामला है आपने डायरेक्ट मेरे पास आना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने मशवरा दिया है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। तो वहीद यहाँ फिर खान भी साहब, वहीद खान अगर आप म्यूट लगाओ या बात करनी है तो बात कर लो वहीद खान। सर अभी लोग सो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर फिर करेंगे। हाँ, तो फिर आप म्यूट लगा लो ना, आपकी आवाज़ इंशाल्लाह लगा लो म्यूट। म्यूट लगा लो ताकि हमें फिर शोर आता है ना, 2 माइक खुले हो तो फिर आवाज़ में गड़बड़ होता है। शुक्रिया जी इशफाक भाई का। दरअसल वहीद भाई भी ना मेरे ख्याल में अपसेट ही है ना। नहीं नहीं, वही है ना चक्कर, इस कमरे में ज्यादा लोग वो कमरे में इकट्ठे रहते हैं ना, वो जिस तरह दरवेश भाई का बताया था। जी जी। तो फिर ये होता है कि डिस्टर्ब होती है ना बाकी पब्लिक, तो फिर ये लोग ज्यादातर वो हेडफोन लगा कर ही बात करते हैं। अच्छी दरअसल बात, आसिफ अच्छी भाई बात। हम थे 3 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं, मतलब मैरिड हैं सभी। तो 2 पोर्शन थे दोनों भाइयों के पास, तो वो दोनों भाई ना माशाल्लाह पटवारी हैं, समझ रहे हैं ना आप। नहीं नहीं, मैं ठीक है लेकिन तो अक्सर ना वो हमारे मतलब क्लैश ही चलता रहता था, मतलब बहस बुसाओ, फैमिली का सारा ना मैनेजमेंट हाँ, मैं खराब समझ हुई। गया आपकी बात, लंबी बात को छोटा करके कि आपने सब कुछ दे दे आके फारग कर दिया है। जी जी। तो अभी वो निचला पोर्शन मैंने एक रखा है जी अपने लिए ही। तो उधर ही फिर सारा कुछ, तो वो अपने अपने घरों में अभी माशाल्लाह मुझे ये बड़ा सुकून हो गया है जी हाँ कि भाई बिल्कुल। ये टेंशन। बड़ा भाई होता है ना, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पता नहीं आप बड़े हो के छोटे हो। नहीं ऐसे भाई मैं बड़ा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी माशाल्लाह सारी निभा चुका हूँ। हाँ ठीक पेरेंट्स हो मेरे गया। साथ है, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, और मुझ पे खुश भी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। वो मैंने ना एक बंदे की वीडियो देखी थी, तो वो भाई आपस में ना बहस रहे थे, तो उसने कहा खान की खातिर मैंने भाई को भी छोड़ा। मैंने कहा क्या बात है यार तेरी। नहीं नहीं, हुआ है ये, कई दफा ऐसा हुआ है कि हक के साथ खड़े होने के लिए ना सारे एक जैसे नहीं होते जहन। हकीकत बात है ऐसी भाई, हक पे खड़े होने के लिए आप तनहा रह जाते हो, अकेले रह जाते हो।
ये हकीकत है बिल्कुल। नहीं, आप तनहा नहीं होते, यही तो मैं आगे बात करने लगा था ना। ये इंसान तनहा नहीं होता। पहली तो बात यह है कि आप हक पर क्यों खड़े हो, आपको ये किसने कहा है? आपके जहन ने कहा है, आपके दीन ने कहा है, आपके मुल्क के कानून ने कहा है, पाकिस्तान की अवाम ने कहा है, किसने कहा है? आप ये जो नाम यासी आपने जो आसिफ नाम भाई, लिया, मेरा तो माइंड ये है कि मेरे दीन ने भी कहा है और अभी मेरा दिल और दिमाग भी यही कहता है कि आप अभी भी हक पे हो। मेरी यही बहस रहती है कि भाई देखें, वो खान साहब कहते हैं ना कि हर दौर में फ़िरौन होते हैं और इस दौर के फ़िरौन ये जो हैं अभी, और इनके अगेंस्ट खड़े हो जाना ये हक है। आपकी क्या राय है ऐसी भाई? नहीं देखे ना, आपने बात बड़ी अच्छी कर दी, बिल्कुल यही है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था ना कि पहले तो आपने नाम लिया हक का, तो हक का लफ्ज़ आपको कहाँ से मिला? सीधी सी बात है ना। इसके लिए कुरान पाक से मुताला जब आप करेंगे, आयात सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें जो है ना अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ जो आया ना अल्लाहुल हक, तो ये लफ्ज़ भी आपको कुरान से मिला है। अब कुरान से मिला है तो कुरान आप पर तो या मुझ पर तो नहीं आया है, कुरान तो आया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन पर। बेशक। तो उन्होंने ही हमें ये लफ्ज़ बस सिखाया है। अच्छा, अब जब अल्लाह के नबी आए तो जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे ना कि उस वक़्त भी मक्के में यही काम शुरू हो गया था। घर घर में जो है ना क्या कहते हैं फसाद शुरू हो गया था। बाप ने अगर तस्लीम कर लिया है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और इस्लाम में और दीन में आ गए हैं, तो बेटा नहीं है, या बेटे ने